आदि छोड़ करके और जंगल में चले गए। घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सबको छोड़ छाड़ खेती बाड़ी घर मकान छोड़ करके और महात्मा जी चल दिए जंगल की तरफ। तो गांव वालों ने प्रार्थना किया कि महात्मा आप यही रुक जाओ, हम आपकी यही झोपड़ी बना देंगे, आप यहीं पर भजन करना, अरे हमको भी आशीर्वाद देना, तो जंगल में आप भगवान का भजन करना। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है बच्चा, तुम इतनी प्रार्थना करते हो, यही हमारी जंगल के किनारे झोपड़ी बना दो, हम यही बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। फिर महात्मा जी की झोपड़ी बनी, महात्मा जी उस पर रहने लगे। तो जब सुबह महात्मा जी नहा धोकर के उठते थे तो अपनी लंगोटी को सुखाने के लिए डाल देते थे। समस्या इस बात की थी कि महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट जाती थी और महात्मा जी बेचारे बड़े परेशान, करे तो करे क्या। और महात्मा जी की लंगोटी चूहा काटते। और महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई यहाँ चूहे बहुत हैं, ऐसा करो कोई इंतजाम करो कि चूहे भाग जाए यहाँ से। तो गांव वालों ने सलाह दे दी, और सलाह देने वालों की कमी नहीं है। तो गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी आप एक बिल्ली पालो, अगर तुम एक बिल्ली पाल लोगे घर में चूहा रहेगा ही नहीं। अब महात्मा जी ने बिल्ली पाली। अब बिल्ली पाली तो बिल्ली कहती है मुझे दूध दो, जब तक तुम दूध नहीं दोगे मैं तुम्हारी लंगोटी की रक्षा नहीं करूंगी। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान। महात्मा जी पहले दूध की व्यवस्था करें, और फिर दूध बिल्ली को पिलाएं, और फिर बिल्ली लंगोटी की रक्षा करें। फिर महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई थोड़ा तुम दूध ला करके दे दिया करो। कुछ दिन तो गांव वाले दूध लाते रहे। एक दिन थकार करके गांव वाले कहने लगे महात्मा हम कब तक आपको वही दूध देते रहेंगे, ऐसा करो आप एक गाय पालो, अगर गाय पाल लोगे अरे आप भी दूध पीना और बिल्ली को भी दूध पिलाना। महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, लाओ एक गाय ले आओ। अब महात्मा जी ने गाय पाली। अब गाय को चारा चाहिए। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान, पहले चारा काटे, फिर चारा गाय को दें और गाय को दूध निकाले, फिर दूध बिल्ली को दें और फिर बिल्ली एक लंगोटी की रक्षा करे। एक लंगोटी के चक्कर में जितना भगवान महात्मा जी का, महात्मा जी बेचारे परेशान हो गए। महात्मा जी बोले भाई हम चारा कहां से लाए। तो गांव वालों ने फिर सलाह दे दिया कि महात्मा ने काम करो, पूरा जंगल बड़ा हुआ है, अरे यही थोड़ी खेती बाड़ी कर लो, अरे चारा बोलो, अरे तुम चारा बोलोगे यही तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, अरे चारा काट करके गाय को खिलाते रहना। महात्मा जी बोले भाई हम चारा काटने आए या भजन करने आए। तो महात्मा जी ये समझाने लगे। तब तक गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी फिर आप ऐसा काम करो, गांव में विधवा औरत रहती है, आप उसे बुला लो यहाँ पर, अरे वो आपकी सेवा करेगी, अरे चारा भी काटेगी और दूध भी दुहेगी, दूध आपको भी पिलाएगी और फिर बिल्ली को भी पिलाएगी। महात्मा जी का अच्छा ठीक है बच्चा। कुछ दिन तो गांव वाले ला करके विधवा औरत सेवा करती रही। गांव वालों ने ला करके विधवा औरत को छोड़ दिया। कुछ दिन तो वो औरत सेवा करती रही, लेकिन कुछ समय बाद में फिर गांव वाले आ गए। गांव वालों ने फिर महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी तरह तरह की गांव में चर्चाएं चल रही है, ऐसा करो आप शादी कर लो, हमको अच्छा नहीं लगता है गांव में तरह तरह की आपके खिलाफ चर्चाएं हो रही। बेचारे महात्मा जी ने शादी कर ली, 2-4 बच्चे भी हो गए। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। यही हालत हम लोगों की है। हम लोग अंधकार के दलदल में सब इतना फंसते चले जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कभी समय गुजरता चला जा, कहाँ इंसान परमात्मा से प्रार्थना करता, कहाँ झंझटों में फंसता चला जा। अज्ञान अंधेरा तिगट छाया, लोक गया पर लोक गवाया। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में सब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। और इसीलिए मिला है कि चलो ठीक है तुमको ये मौका दिया जा रहा,
अब की बार मौके का लाभ उठाओ, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके भजन कर लो, भक्ति कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। लेकिन न भजन किया न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में होता कर बुद्धिहीन बलहीन होते वर्षा तल से होए नैन नीर मुकदास का पहन लगे जसो। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और बुढ़ापे की अवस्था हो गई। अभी चंगीलाल बूढ़ा हो गया, अब इसे दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, घर में कोई बात अपनी कहता है, यही बच्चे कच्चे नाती पोता बनते सुनते इस बाबा की बात नहीं सुनते हैं। बाबा का मन दुखी हो जाता, हमने इतने समय तक गुजार दिया, सालों हमने अपने बच्चों में बर्बाद कर दिया। अब यही बेटा बेटी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, ये सुन सुन करके बेचारे का दिल दुखी हो जाता, इंसान बूढ़ा हो जाता है, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। अब जिसको दिखाई सुनाई न दे, जिसकी याददाश्त खुद कायम न रहे, वो भगवान का क्या भजन करेगा। जब के दूत घेर क्यों फेरा, निश्चय प्राण छोड़ के दिया। समय धीरे धीरे गुजरा और मौत का समय आ गया। जमदूत आ गए, अरे भाई चंगीलाल, तुमने अपना समय बहुत खराब कर लिया। कहा तुमने परमात्मा से प्रार्थना किया था कि मुझे मौका दो, भजन करेंगे, और देखो कैसे समय को तुमने यूं ही व्यर्थ के रगड़ों झगड़ों में बर्बाद कर दिया। क्या तुमने भजन किया न भक्ति की? अगर तुम भजन ध्यान सुमरण करते रहते, तुम्हारा लोक भी बन जाता, तुम्हारा परलोक भी बन जाता। अब तुम न लोक के रहे न परलोक के रहे, चलो निकलो तुम किराए के मकान से, तुम्हारा समय पूरा हो गया। इतना कहते चंगीलाल बेचारे ये पड़े तो जीवात्मा को खींच करके शरीर से बाहर कर दिया। और जैसे जीवात्मा शरीर से बाहर हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो गया। और इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया। हाथ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया रह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यही समाप्त हो गई। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन उधर देखो क्या होगा। तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। वहां पलक चुपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाए। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फला में नर्क में डालो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के घर में उल्टे रखे थे, उस समय उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे मौका चाहिए, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। मौका मिलने के बाद में न भजन किया न भक्ति की, इसलिए ले जाओ इनको फला में नर्क में डाल दो। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता, नरकों में बड़ी भारी तकलीफ होती है। लोह के कम तपक के माही, और जहां जीव को ले चुका है वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। वाह इस समय की कहा सुनाई, लोहा अगर धमन धोखाई, क्यों धमन से धोख लोहारा, और लोहा जो अग्नि में डाला। जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा करके लाल कर देता, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, उन नरकों में भी बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि की भट्टी में तप करके लाल हो गए। ऐसे छोटे जीवों को उन्हीं खंभों पर लिटा दिया जाता। अरे जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़प तड़प जीव विलंब बुखारी, और तपत खम्भ दुखे मुझे मारी। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से होकर के गुजरती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वह कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। तुम भी नरक निदाने है, बड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे और सदा नरक के मारे। तुम भी कहते घोड़े के आकार का, बड़ा
विशाल नर्क वहां बना, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा हुआ। तुम भी नर्क कल्प लौवासा, मुख में नर्क नाक में सा। कल्प लौवासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लौवासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता, और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर दोबारा नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4,84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा पूरी होने के बाद में इन्हीं जीवों को 4,84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4,84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। अरे कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का एक भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाई जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो जानवरों को क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गड़बड़ी करोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाए, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय वीर कुरंगा, कई जन्म पंखी सरपोयो, कई जन्म हैवर देख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बलिया, चिरंकार देश दिया। करोड़ों करोड़ युगों से अब आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है, बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्यवान स्थल पाया, बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों पर अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से
तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कदर नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और सौ की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात